कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम वेरीना होता है और उसके पास एक खास किस्म का टैलेंट होता है और वो उन बच्चों का ख्याल रखती है जिन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है और ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी हादसे में अपनों को खो दिया है और उन हादसों की वजह से बच्चों के मन में बहुत ही गहरा असर पड़ता है जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते। लेकिन वरीना ऐसे बच्चों की उनके नॉर्मल होने तक उनकी मदद किया करती थी और वो ऐसे काफी ज्यादा केस हैंडल कर चुकी थी और वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थी। उसने काफी ज्यादा बच्चे ठीक कर दिए थे और उन्हें एक नॉर्मल लाइफ दे दी थी और वो ये सब चीज इसीलिए अच्छे से कर सकती थी क्योंकि उसने भी अकेले रह के अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है और वो जिन बच्चों का भी ट्रीटमेंट करती थी वो उन्हीं बच्चों के साथ उनके घर पर रहा करती थी जिसमें बच्चों को ठीक होने में महीने या फिर साल भी लग जाते थे और उसको इस काम में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। और तभी उसके सामने एक नया केस आता है। इटली में एक बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली रहती थी और उस घर में बहुत ही कम लोग रहा करते थे जिसमें घर का ओनर क्लाउस और उसका बेटा जैकोब और एक सर्वेंट भी रहा करता था जिसका नाम एलिसो होता है। जैकोब की जब मदर मेलविना जिंदा थी तो ये अपनी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खुशहाल तरीके से गुजार रहे थे और मेलविना काफी ज्यादा मशहूर थी क्योंकि वो एक पियानो आर्टिस्ट थी और वो अपने बेटे जैकोब से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन वो एक दिन अचानक से बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है और जैसे ही जैकोब की मदर की डेथ हुई थी तो जैकोब की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और क्योंकि वो एक बच्चा था तो उसके मन पे उसकी मॉम की डेथ का बहुत ही बुरा असर पड़ा था और उसकी वजह ये थी क्योंकि जैकोब की मॉम ने उससे मरने से पहले एक बात कही थी कि तुम बिल्कुल भी नहीं बोलोगे और जब एकदम सही समय आएगा तभी तुम बोलना। और इसकी मॉम इसी बात के लिए इससे प्रॉमिस भी करती है और जैकब ने ऐसा ही किया। अपनी मदर के गुजर जाने के बाद ना तो वो किसी से बात किया करता था और ना ही वो किसी के साथ खेला करता था, बस वो शांत रहा करता था। और इसकी मदर को इस दुनिया से गए पूरे 7 महीने हो चुके थे लेकिन जैकब की हालत आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है और इसी वजह से इसके फादर क्लाउस जैकब के लिए काफी ज्यादा वरीड थे और इसी वजह से वो वेरेना को बुलाता है ताकि वेरेना जैकब का ट्रीटमेंट कर सके। और वेरेना इस केस को लेने के बाद सारी कंडीशंस को समझने की कोशिश करती है जिससे वेरेना को पता लग जाता है कि जैकब की मदर की डेथ के बाद से ही वो काफी ज्यादा अपसेट रहने लगा है और इसी सिचुएशन में वेरेना को उसकी हेल्प करनी है। और वेरेना को उम्मीद थी कि आने वाले समय में जैकब भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल होगा, मगर उसे किसी भी बात का अंदाजा नहीं था कि वेरेना से पहले यहाँ पर बहुत सारी लेडीज आ चुकी होती हैं लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं रह पाती। और वेरेना जैकब से मिलते ही कुछ क्वेश्चंस करती है जिसका वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। और वेरेना एक दिन डिनर पे देखती है कि जैकब्स के जो फादर हैं क्लाउस वो जैकब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली पेश आ रहे हैं। और फिर से अगले दिन वेरेना जैकब से बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर से नाकाम हो जाती है। और वेरेना ऐसे ही उस घर को एक दिन एक्सप्लोर कर रही होती है और बाय चांस वो एक ऐसे रूम में चली जाती है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी बैठी हुई होती है और वो जो ओल्ड लेडी थी वो मेलविना की नर्स थी जो कि बीमारी में उसके साथ थी और उसका नाम लिलिया होता है। वो ओल्ड लेडी वेरेना से काफी फ्रेंडली वे में पेश आती है जिससे वेरेना काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर वेरेना उस औरत से इस फैमिली के बारे में पूछती है और तभी उसे पता लगता है कि इस घर की जो सारी दौलत है वो मेलविना की है जिसे अपनी फैमिली से मिलती है और ये लोग यहाँ पर 1200 सालों से रह रहे थे और ये सारा पैसा उनकी खदानों से आता था। और बीमार होने की वजह से मेलविना ने सारी खदानें बंद करवा दी थी और तभी वेरेना उनकी खदानों को देखने के लिए जाती है और तभी उन्हें एलिसियो बताता है कि वहाँ के जो पत्थर हैं उन्हें बहुत ज्यादा लोगों ने निकालने की कोशिश की है और वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और इसके अलावा वेरेना उनके फैमिली टॉम में भी जाती है और इस टॉम में कम से कम उस फैमिली के 40 लोग दफन थे और उनकी कब्रें उस दीवारों के अंदर थी और उसी टॉम में मेलविना की लाश भी दफन थी। तभी एलिसियो वेरेना से बोलता है कि तुम गौर से सुनो, इन दीवारों में से आवाजें आती हैं। एलिसियो इनडायरेक्टली भूतों की तरफ इशारा करता है लेकिन वेरेना इन सब की तरफ ध्यान नहीं देती, ना ही इन चीजों में विश्वास करती है और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। और तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वेरेना एक रात काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे अपने रूम में एक खरगोश की डेड बॉडी मिलती है और वो सोचती है कि ये सारा काम जैकब का है
है क्योंकि वो उसे डराना चाहता था। और तभी वो जेकब के कमरे में जाती है और वो देखती है जेकब बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब तरीके से दीवारों के सहारे कान लगा के बैठा हुआ है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों में से कुछ आवाजें आ रही हो और वो उन्हें सुन रहा हो। और ये सब देख के वेरेना जेकब को उठाती है और इसी बात के लिए जेकब को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी वेरेना ये बात क्लाउस से पूछती है कि आपने मेरे से ये बात छुपा कर क्यों रखी कि जेकब ऐसी हरकतें करता रहता है। फिर वेरेना क्लाउस को बोलती है कि जेकब को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, पर क्लाउस उसकी बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं होता और वो वेरेना से बोलता है कि मेरा बेटा पागल नहीं है, शायद उसको दीवारों से उसकी मरी हुई माँ की आवाजें आती हैं। फिर वेरेना को काफी ज्यादा अचंभा होता है और वो उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लेती है। फिर वो एकदम से अपना डिसीजन बदल देती है और सिर्फ जेकब के लिए वहाँ पर रुक जाती है और वो अब और भी ज्यादा जेकब से प्यार से पेश आने लगती है और अपना ज्यादातर टाइम वो जेकब के साथ ही स्पेंड करती है। और कभी कभार तो वो भी जेकब की तरह दीवारों से कान लगाकर वो आवाजें सुनती थी और वो जेकब को ये समझाने की कोशिश किया करती थी कि इन दीवारों से कुछ आवाज नहीं आ रही है। और वो उससे ये भी बोलती है कि कभी मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते और ना ही हम उनकी आवाजें सुन सकते। पर वेरेना की इस बात का जेकब पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो फिर भी दीवारों के साथ कान लगाकर सुनता रहता था। फिर एलिसियो वेरेना को जेकब का एक टैलेंट बताता है जो उसकी माँ से उसे विरासत में मिला था और वो जो टैलेंट था वो था पियानो बजाना। और ये सब सुनते ही वेरेना जेकब को पियानो बजाने के लिए बोलती है, लेकिन जेकब फिर भी पियानो नहीं बजाता। और यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि वेरेना की आने की वजह से जेकब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और तभी उन दीवारों में से वेरेना को एक दीवार मिलती है जो कि दरअसल में एक बिल्ली की कब्र होती है और वेरेना को बाद में पता चलता है कि वहाँ पर एक जिंदा बिल्ली को दफन कर दिया गया था। और वो लोग बिल्ली के बारे में एक अजीबोगरीब ख्याल रखते थे और वो ये था कि बिल्लियां उन्हें एविल से प्रोटेक्ट कर सकती हैं और उनके हालातों को बेहतर कर सकती हैं। और काफी वक्त गुजर चुका होता है और वेरेना को इस फैमिली के साथ रहते हुए काफी अजीब सा फील होने लगता है और हर रात को लिलिया वेरेना के बाल काटा करती थी और लिलिया की बातों को वेरेना को मदहोशी होना शुरू हो जाती थी जब भी वो उससे बात किया करती थी। और यहाँ पर वेरेना में भी काफी ज्यादा बदलाव नजर आ रहा था और एक दिन वेरेना का ड्रेस फट जाता है और लिलिया उसे मेलविना का ड्रेस देती है जिसे देखकर क्लाउस काफी ज्यादा नाराज होता है और वो उसे इस ड्रेस को चेंज करने के लिए कहता है। और फिर एकदम से क्लाउस उसे कपड़े चेंज करने से मना कर देता है क्योंकि वो नोटिस करता है कि वेरेना की बॉडी बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह है और वो बोलता है कि तुम कभी भी ये कपड़े पहन सकती हो। और इसकी वजह ये थी कि क्लाउस एक डमी आर्टिस्ट था और वो अपनी मरी हुई बीवी की एक डमी बनाना चाहता था, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुकी थी तो ऐसा कर पाना मुश्किल था। फिर वो वेरेना से एक फेवर मांगता है और वो उससे बोलता है कि तुम मेरा स्टैचू बनाने में मेरी मदद करो, यानी कि वेरेना को विदाउट क्लॉथ क्लाउस के सामने बैठना होगा। पहले तो वेरेना को काफी ज्यादा बुरा लगता है लेकिन वो मान जाती है, लेकिन फिर एक बहुत अजीब चीज होने लगती है और वेरेना को भी उन दीवारों से आवाज आने लगती है और वो आवाजें मेलविना की थी और वो आवाजें सुन के वेरेना अपना कंट्रोल खो देती है और उसे हेलुसिनेशन होना चालू हो जाता है, यानी कि ऐसे ख्याल जो कि हकीकत में होते ही नहीं है। और दीवारों में से आने वाली आवाज ने उसे एक बात कही थी जो उसे बाद में रियलाइज होता है कि शायद उसे क्लाउस से प्यार हो गया है और वो अपनी फीलिंग्स क्लाउस से शेयर भी करती है, लेकिन वो सारी बातें क्लाउस को पसंद नहीं आती और वो उल्टा वेरेना को डांट देता है और वो बोलता है कि तुम भी जेकब की तरह पागल हो गई हो और क्योंकि तुम अब उसका इलाज नहीं कर सकती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वेरेना को कुछ हो गया था और वो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी और वो जेकब को काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करती है कि उसे अब जाकर बोलना ही पड़ेगा और अगर वो नहीं बोलेगा तो उसके फादर उसे यहाँ से भेज देंगे और मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ। और इन बातों का भी जेकब पर कोई असर नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन वेरेना खुद को काफी ज्यादा बीमार महसूस कर रही होती है और उसकी काफी ज्यादा हालत बिगड़ भी जाती है जैसे कभी मेलविना की हुआ करती थी और वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से जाने का फैसला करती है और अपना सामान पैक करती है। अपना सामान पैक करके वो जा ही रही होती है तभी क्लाउस उसके रास्ते में आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और वेरेना को काफी
ज्यादा ताज्जुब होता है जब वो लिलीलिया के बारे में पूछती है। तभी क्लाउस उससे बोलता है कि लिलीलिया तो 6 महीने पहले ही मर चुकी है। और ये सुनते ही वेरेना की काफी ज्यादा हालत और बिगड़ जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा कमजोरी आ गई थी तो सही से उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसके साथ ही एलिसिया उसका पीछा कर रहा था और कुछ दूर चलने के बाद ही वो बेहोश हो जाती है और वो लोग उसे उठाकर घर ले आते हैं और उसको उसी बेड पर लिटा देते हैं जिस पर मेलविना की डेथ हुई थी। वेरिना की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। फिर वेरिना को इन लोगों के बारे में शक होता है कि क्लाउस ने अपनी बीवी को दौलत की लालच में मार दिया है और उसे इसी किसी दीवार में दफना दिया है, इसीलिए इन दीवारों से आवाजें आती हैं। और तभी वो लोग वेरिना को जबरदस्ती मेडिसिन देते हैं क्योंकि क्लाउस अपने बिहेवियर से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लगता था। और तभी वेरिना आँख खोलती है और आँख खोलते ही वो देखती है कि वो एक दीवार में है और क्लाउस उसे वहाँ पर दफना रहा है और उसके साथ वहाँ पर मेलविना की सोल भी होती है जो उसके ऊपर हाथ फेरती है और तुरंत वेरिना की आँख खुल जाती है। लेकिन वो बेड पर खुद को सही सलामत पाती है और उसके बिहेवियर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वेरिना है। और फिर वो जेकब के पास जाती है और तभी हम एक बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली चीज देखते हैं और वो ये थी कि जेकब के मुंह पर स्माइल थी और वो फौरन वेरिना के गले लग जाता है और वो उससे पहली लाइन बोलता है कि मैंने अपनी मदर को बहुत ही ज्यादा मिस किया। और तभी वेरिना बोलती है कि मैं तो यहीं पर हूँ। फिर ये तीनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और फिर मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वेरिना पियानो बजा रही होती है जबकि उसे पियानो बजाना तो आता ही नहीं था। और इस मूवी में काफी ज्यादा सुपर नेचुरल मोमेंट है जिसमें सिर्फ हम एक ही देख पाए हैं जो कि है लिलीलिया का घोस्ट जो कि सिर्फ वेरिना को ही नजर आता था। और वैसे वो लिलीलिया का घोस्ट भी नहीं था, वो उस बिल्ली का घोस्ट था जिसको उस दीवार में दफन कर दिया गया था। और इसकी वजह यही थी जब वेरिना लिलीलिया से बात किया करती थी तो वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगती थी क्योंकि वो उसके मन को कंट्रोल कर रही थी। और यही वजह थी कि उसको क्लाउस और जेकब से प्यार हो गया था और मेलविना की सोल ही उन दीवारों में थी जो कि जेकब से बात किया करती थी। और कुछ टाइम गुजरने के बाद वो आवाजें वेरेना भी सुन सकती थी। और लिलीलिया की एक विश थी और वो ये थी कि मेलविना की सोल को वो वेरेना में कैसे न कैसे ट्रांसफर करना चाहती थी जिसकी वजह से वो दोबारा से इस दुनिया में आकर अपनी फैमिली के साथ रह सके। और जब वेरेना को दफनाया जा रहा था तभी मेलविना की सोल उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इजीली से ट्रांसफर हो गई थी। और यही वजह होती है कि जेकब फौरन अपनी माँ को पहचान लेता है और उनसे हंस बोलने लगता है क्योंकि मेलविना ने मरते समय बताया था कि एक लेडी आएगी और तभी तुम्हारा सही वक्त होगा बोलने का। और वो ठीक वक्त आ चुका होता है और वेरेना उनका शिकार इसलिए बन पाई क्योंकि देखा जाए तो वो अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश नहीं थी और अब वो बिल्कुल हैप्पी लाइफ गुजार रही होती है। और पियानो बजाने वाले सीन से ये बिल्कुल जाहिर हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।